वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम 2020 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम अभी 2020 का पहले सॉल्व कर रहे हैं। 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये सेट बी है 2020 का। चलिए इसे एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में सॉल्व करेंगे। जैसे हमें एग्ज़ाम में 40 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने और उसे सॉल्व करने के लिए, सेम 40 सेकंड्स आपको मिलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 46। इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। हिंदी में पढ़ देता हूँ। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? यकृत, छोटी आंत, मुंह, आमाशय। इसका जो ऑफिशियल आंसर है जो आयोग ने दिया है उसे हम इस टाइमर के रुक जाने के बाद बताएंगे। 13 सेकंड है आपके पास। आप इस 13 सेकंड में जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। अब 8 सेकंड रह गया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी के साथ ये समाप्त हुआ। इसका आंसर है स्टमक। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर माउथ दिए होंगे बट वो नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है प्रोटीन का पाचन। ठीक, खाने का पाचन नहीं पूछा उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले रोल? फिर से पढ़ता हूँ। In the removal of which of the following officials does the parliament not play any role? Judges of High Court, judges of the Supreme Court, chairman of the UPSC, comptroller and auditor general of India. Choose the correct answer from the quotes given below. हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी को हटाने के लिए पार्लियामेंट की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो सेवा टाइम समाप्त होता है। इसका आंसर यूपीपीएससी ने जो दिया है वो है डी, ओनली 3। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीज़। पॉलिश्ड राइस से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताइए। रैकेट्स, एनीमिया, गोइत्रे, बेरीबेरी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के निम्नलिखित रोग हो सकते हैं चावल के द्वारा। पहला है सूखा रोग, रक्त अल्पता, घेंघा रोग, बेरीबेरी रोग। आयोग ने इसका क्या आंसर दिया है वो मैं वीडियो के एंड, ये टाइम के एंड में बताऊंगा। ये 7 सेकंड रह गया है। साइंस का बताया था, साइंस का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। टाइम समाप्त और इसका आंसर है बेरीबेरी, टी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर वेस्टेड इन द गवर्नर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हिंदी में पढ़ते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। किसके हाथ में होता है ये पावर? राज्यपाल के पास होती है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास होती है, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास होती है, या राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होती है ये पावर? क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर है, आयोग ने जो ऑफिशियली दिया है वो है, टाइम हुआ समाप्त और इसका आंसर है डी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following vitamins is mainly responsible for blood coagulation in human being? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। अब इसी को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है? ये आयोग ने दिया पेपर, उन्होंने ही गलती से काटा है। हिंदी वाले उन्होंने क्या किया वो आप देख सकते हो। विटामिन ए के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर जो आयोग ने दिया था वो है 3, 2, 1। 50 का उन्होंने आंसर दिया है ए, विटामिन के। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।